अस्सलाम वालेकुम, मैं रफ़ाकत अब्बास कोंदल आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। हम बात हो रही थी बेसिक इंग्लिश की लर्निंग की, राइटिंग और स्पोकन के हवाले से, तो उसके लिए मैंने कुछ 2 लेक्चर्स पोस्ट किए हैं। अब बारी है कि हम तमाम इंग्रेडिएंट्स को देखें जो हमारे इसमें यूज़ होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जिनको हम कॉमनली पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से जो फर्स्ट लेक्चर है वो आज मैं अपलोड कर रहा हूँ। इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके बाद एक एक इसके इंग्रेडिएंट को हम एक्सप्लेन करेंगे और उसके हर एक के लिए एक सेपरेट लेक्चर जो है वो अपलोड किया जाएगा। थैंक यू। जी डियर स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आपको पहले बताया कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम यूँ रिलेट कर सकते हैं कि अगर हमने चाय बनानी है तो चाय कैसे बनती है। चाय एक फाइनल प्रोडक्ट है जो हमारे पास आता है और हम उसको पी रहे होते हैं, वो एक फाइनल प्रोडक्ट है। उसको आप कंपैरिजन कर लें एक सेंटेंस के साथ, जो सेंटेंस हम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ आई टीच इंग्लिश, ये एक सेंटेंस है, ये एक फाइनल चीज़ हमारे सामने आ गई है। जिस तरह चाय का एक कप फाइनल है। अब चाय का कप बनने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं, ये बात सोचने वाली है। उसके लिए दूध चाहिए होता है, चीनी चाहिए होती है, पत्ती चाहिए होता है, और अगर पानी डालना है तो पानी भी चाहिए होता है। ये वो कंपोनेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं जो चाय बनाने के लिए यूज़ होते हैं। इसी तरह अब सेंटेंस है कि आई टी स्टूडेंट्स, तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट और इंग्रेडिएंट हैं उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। वो तमाम चीज़ें जो एक सेंटेंस को वजूद में लाने के लिए, जनरेट करने के लिए उसमें यूज़ होती हैं, उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। बेसिक्स में जाहिर है पार्ट्स ऑफ स्पीच एक अहम रोल प्ले करता है, और आगे चल के भी जाहिर है सारे क्वेश्चंस बेसिक से ही आते हैं, बेसिक इंग्लिश से ही आते हैं, चाहे वो टेस्ट हो या कुछ और हो। तो इसलिए आज का लेक्चर पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से है कि एक सेंटेंस में कितनी चीज़ें हैं और उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं। पे योर अटेंशन प्लीज। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल कितनी चीज़ें हैं। टोटल है 9 इंग्रेडिएंट्स हैं। आपके एक सेंटेंस इंग्लिश लैंग्वेज के किसी भी सेंटेंस में कितनी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, कितनी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। देयर आर 9। फर्स्ट हमारे पास है नाउन। पहला इंग्रेडिएंट है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है वर्ब, चौथा है एडवर्ब, फिफ्थ है एडजेक्टिव, 6 है preposition, and the 7 conjunction, 8 interjection and 9 articles. So ये 9 वो components या ingredients हैं जो हमारे parts of speech में यूज होते हैं। अब हम इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये कैसे कैसे यूज होते हैं। फर्स्ट पे आ जाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन की। इसको सिंप्लीफाई करके अगर समझा जाए तो भाई किसी भी चीज़ का नाम नाउन होता है। हम जब इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं ना, अगर हम अपनी उन क्लासेस को याद करें, जब हमने फर्स्ट टाइम सीखी थी इंग्लिश, तो हमें सबसे पहले चीज़ों के नाम बताए जाते हैं। APPLE एप्पल, CAT कैट, BUS बस। तो ये क्या था? दीज आर नाउन्स। सबसे पहले हमें नाउन सिखाए जाते हैं, चीज़ों के नाम सिखाए जाते हैं, और उसके बाद उन्हें सेंटेंसेस में यूज़ करना हमें आता है। तो किसी भी नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी शख्स, किसी भी जगह का नाम या किसी भी चीज़ का नाम हो सिर्फ महज, तो वो नाउन कहलाता है। नाउन को हम एक और तरह से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप अगर किसी चीज़ का नाम लेते हो तो आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में उसकी इमेज आती है किस चीज़ की, महज काम की नहीं, किसी चीज़ की। आप कहते हैं कार, कार एक ऑब्जेक्ट है, एक चीज़ है, इजीली विजिबल है, देखी जा सकती है, नाउन है। आप कहते हैं मोबाइल, नाउन है। आप कहते हैं व्हाइट बोर्ड, नाउन है। आप कहते हैं मैन, नाउन है। आप कहते हैं हाउस, नाउन है। आप कहते हैं अल्लामा इकबाल, नाउन है। आप कहते हैं लाहौर, नाउन है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, नाउन है। नेक्स्ट इज कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है। और नाउन को क्यों रिप्लेस करता है? उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज में ये सिमिलैरिटी है कि दोनों में जो नाउन है उसको हम बार बार अपनी राइटिंग में यूज नहीं करते। सपोज आप एक ऐसे लिखने जा रहे हो उर्दू में अल्लामा इकबाल के ऊपर, तो आप उसको कैसे लिखोगे? आप उसको यूं लिखोगे ना कि अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। आपने क्या यूज किया? अल्लामा इकबाल, इसम, नाउन आपने स्टार्ट में यूज किया। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, फाइन। क्या आप दूसरी लाइन में भी ये कहेंगे कि अल्लामा इकबाल सियालकोट में पैदा हुए, अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था, अल्लामा इकबाल ने इब्तदाई तालीम सियालकोट से हासिल की? ऐसा होगा। या फिर ऐसा होगा अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, वो सियालकोट में पैदा हुए, उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम सियालकोट से हासिल की, उनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था, राइट? तो क्या हुआ? हमने अल्लामा इकबाल को स्टार्ट में यूज किया ना, उसकी जगह पे हमने कहा वो,
फिर हमने कहा उनके, फिर हमने कहा उन्होंने। तो ये उनके, उन्होंने, वो, ये क्या चीजें हैं? दीज आर द प्रोनाउंस, वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन। इंग्लिश में भी ऐसे ही, अल्लामा इकबाल इज आवर नेशनल पोइट। He was born at Sialkot. He learned his early education. He got his early education from Sialkot. His father's name was Sheikh Nur Muhammad. Right? So his, he, she, ये सारे words जो हैं, these are pronouns. Ali is a good student. आपके सेंटेंस में एग्जाम्पलीफाई किया गया. He respects others. तो ये he जो है, ये रिप्लेस कर रहा है अली को. तो this is a pronoun. Fine. नेक्स्ट हमारे पास है कि verb क्या होता है. जैसे मैंने अभी बताया कि आप कोई वर्ड नाम लेते हो, अपने ज़हन में सोचते हो, किसी चीज़ का इमेज जनरेट होता है, चीज़ का इमेज जनरेट होता है तो नाउन होता है। इसी तरह अब एक्शन की बात करते हैं, वो लफ्ज़ जो एक्शन को डिस्क्राइब करता है। मैं कहता हूँ राइट, राइट कोई चीज़ तो नहीं है, WRITE, इज दैट अ थिंग? नो, राइट इज नॉट अ थिंग, इट्स एन एक्शन, लिखना। गो, जाना। स्लीप, सोना। ईट, खाना। मूव, चलना। सिट, बैठना। स्टैंड, खड़े होना। तमाम वर्ड्स एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि किसी चीज को। हम इन्हें वर्ब कहते हैं। वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एक्शन। अली गोज टू स्कूल। तो गोज क्या है? जाता है, वर्ब। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ब से रिलेटेड है, दैट इज एडवर्ब। एडवर्ब लाइक एक्शन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसा वर्ड सेंटेंस में मौजूद हो जो हमें एक्शन के बारे में कोई भी मालूमात दे रहा हो, वो कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, कितनी बार हुआ, क्यों हुआ, ये सारे के सारे एडवर्ब्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है कि वर्ड दैट मॉडिफाइज नाउन, शी लर्न्स हर लेसन स्लोली। अब स्लोली किसकी बात कर रहा है जी? स्लोली क्या होता है? शी लर्न्स स्लोली। लर्न इज वर्ब, स्लोली इज समथिंग दैट इज टेलिंग अबाउट द एक्शन, के वो काम, वो सबक कैसे याद करती है? आहिस्ता आहिस्ता याद करती है, तो स्लोली इसका एडवर्ब है। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव। इसके ऑपोजिट, ऑपोजिट मैं इसलिए कहूंगा कि जो वर्ब है वो एक्शन की बात करता है, और जो एडजेक्टिव है वो सब्जेक्ट या नाउन प्रोनाउन जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी बात करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एक्शन के बारे में नहीं। वर्ड दैट मॉडिफाइज नाउन या प्रोनाउन। सारा इज अ गुड गर्ल। एक सेंटेंस है सारा इज अ गर्ल, सारा एक लड़की है। दूसरा, सारा इज अ गुड गर्ल, सारा एक अच्छी लड़की है। तो इसमें जो वर्ड गुड है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? गर्ल को। गर्ल एक नाउन है, तो इट इज एडजेक्टिव, अ वर्ड दैट टेल्स अस समथिंग, that tells any quality or specification of the noun or pronoun or the subject is called adjective. Next हमारे पास है preposition. Preposition एक ऐसा मतलब इंग्रेडिएंट है जो कॉमनली बच्चों को, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को या बड़ों को जो भी यूज़ करते हैं, कंफ्यूज करता है। इसके बारे में भी इंशाल्लाह हम डिटेल में बात करेंगे। तो preposition एक ऐसा वर्ड होता है ना जो लिंक करता है बिटवीन टू थिंग्स। वो दो वर्ड्स के दरमियान हो सकता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान हो सकता है, उनका आपस में रिलेशन बनाता है, उनकी प्लेस, डायरेक्शन बताता है। तो यहां पर हमारे पास है कि जी वर्ड दैट रिलेट्स या लिंक्स द वर्ड दैट इज द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलरली खास तौर पर देखें लिखा हुआ है द बुक इज ऑन द टेबल। ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है कि बुक कहां पर है, ऑन द टेबल है। ऑन, इन, टू, फॉर, फ्रॉम, ये सारे हमारे प्रेपोजिशंस होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रेपोजिशंस के बाद कंजक्शन। कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है दैट कनेक्ट्स द वर्ड और सेंटेंसेस। कनेक्टिंग वर्ड जिसको कहते हैं, ज्वाइन करता है जो दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। जैसे कि हमारे पास है कि अब्बास इज अ गुड स्टूडेंट एंड ही कम्स टू स्कूल ऑन टाइम। इसमें एंड ने जो, वैसे ये दो डिफरेंट सेंटेंस थे, ही कम्स टू स्कूल ऑन टाइम एंड अब्बास इज अ गुड स्टूडेंट। जब हम इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करके लिखना चाह रहे हैं, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे हैं, तो हम कंजक्शंस यूज करते हैं। वो एक ही सेंटेंस बन जाता है, फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर से लेकर फुल स्टॉप तक जो भी लिखा होता है वो एक ही सेंटेंस काउंट होता है और उसमें कंजक्शंस हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ये साइन होता है, ये सिंबल होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी इसको कहते हैं। ये बेसिकली क्या करता है? एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स अब्रप्टली, बगैर सोचे रिएक्ट जो हम करते हैं। ये तीन स्टेट्स हमारी होती हैं जिसमें हम बगैर सोचे रिएक्ट करते हैं। इन द स्टेट ऑफ एक्सट्रीम जॉयनेस, शदीद खुशी की सूरत में। इन द स्टेट ऑफ एक्सट्रीम सॉरो, शदीद गम की सूरत में। इन द स्टेट ऑफ एक्सट्रीम वंडर, हैरत की सूरत में। जो भी बगैर सोचे हमारे मुंह से निकलता है, आपको पता ही है क्या निकलता है, तो उसको हम ये कहते हैं इंटरजेक्शंस। जैसे लिखा हुआ है लॉस, अफसोस, वी हैव लॉस्ट द मैच। ठीक। और लास्ट वन है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो होते हैं वो बेसिकली क्वालिफाई करते हैं
स्पेसिफाई करते हैं हमारे नाउन्स या प्रोनाउन को कि वो इंपॉर्टेंट है, नॉट इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफाइड है, नॉट स्पेसिफाइड है, वो किस कैटेगरी की, उनको कैटेगराइज करता है। जैसे एग्जांपल है, द इंडस इज द लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, दरिया सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, दी इंडस लग गया, तो ये इसने आर्टिकल ने इसको जो है ना वो स्पेसिफाई कर दिया, ये प्रॉपर नाउन में आ गया, और ये सबसे बड़ा है तो दी लार्जेस्ट यहाँ पर आ गया, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ भी लग गया। तो ये कुछ यूजेज हैं। इंशाल्लाह ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर था पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुतल्लिक। इनमें से हर एक पार्ट, नाउन और उसकी तमाम टाइप्स और उसके यूजेज, प्रोनाउन और उसकी तमाम टाइप्स ऑफ यूजेज, वर्ब और उसकी तमाम टाइप्स और यूजेज, इसी तरह एडवर्ब की सारी टाइप्स और यूजेज, और रिमेनिंग भी जो है प्रेपोजिशंस, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड आर्टिकल्स, हर एक पर एक सेपरेट लेक्चर जो है वो मैं बनाऊंगा। और इंशाल्लाह इसको देखने के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुतल्लिक किसी को भी कोई कन्फ्यूजन या परेशानी नहीं होगी, और यू विल बी एबल टू यूज ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन योर सेंटेंसेस, राइटिंग एंड स्पोकन एज वेल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।